हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो कि अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th का मैथमेटिक्स पेपर का, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो बोर्ड पर आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है 3D से, और आपको पता है कि 3D जो चैप्टर है उस चैप्टर से प्लेन वाला टॉपिक हट चुका है और लाइन वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। तो ये एक क्वेश्चन है उसी टॉपिक से। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 4, -5 फ्रॉम द लाइन x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो पहले डायग्राम बनाकर हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली कह क्या रहा है। तो हमारे पास ये एक लाइन है, ये मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और वो एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा -2, 4, -5। उसको अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर है, इसका नाम मैंने P रख लिया है, -2, 4, -5। अब आपसे ये कहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपसे कह रहे हैं। तो यही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो इस क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए कहा है। तो हम कैसे निकालने वाले हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है जो कि है x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ही आपका ये होगा, इसको किसी कांस्टेंट के बराबर रख लें, k रख लें, लैम्डा रख लें, इसके बराबर रख लेंगे। ये पहला स्टेप होगा आपका। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे कुछ इस तरीके से, x + 3/3 = k। ऐसे ही इसको इसके बराबर रखेंगे, y - 4/5 = k। ऐसे ही इसको इसके बराबर रखेंगे, z + 8/6 = k। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे, और इसको सॉल्व करके हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से बच्चों हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो होगा 3k - 3। यहां से जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो होगा 5k + 4, और यहां से हमें जो z की वैल्यू मिलेगी ये होगा 6k - 8। ये यहां पर शायद 8 है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर x, y, z की वैल्यू मिल चुकी है। तो बच्चों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने ये जो चीज़ निकाली है ये एग्जैक्टली है क्या। ये जो आपने लाइन बना रखी है जो कि इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है इस लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ये भी एक पॉइंट है, हर पॉइंट का अपनी कोऑर्डिनेट्स हैं, हर पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट होंगे। आपने ये जो x, y, z निकाला है ये इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट है। ठीक हो गया? क्या है इस लाइन पर? क्या है? एक जनरल पॉइंट है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, 3k - 3, 5k + 4, तीसरा है 6k - 8। तो ये एक जनरल पॉइंट है ऑन दिस लाइन। अब ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी मान सकते हो, यहां भी, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ k। तो कहीं पर भी आप मान सकते हो। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर अज्यूम कर लूं कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि इस लाइन का फुट है, तो अब हमें ये जो लाइन है इसके ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। आप इसको कहीं के भी कोऑर्डिनेट अज्यूम कर सकते हो, पर हमें जरूरत यहां के लिए होगी तो हम यहीं के लिए उसको लेकर चलेंगे। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब अगला काम हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे आप। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और हमें पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। कौन सी कंडीशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा पहले से। वो होती है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 L2
प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0। ये हो गया दोनों ही लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीप्लेक्स प्रोडक्ट का सम, और ये हो गया उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम। तो दोनों में से जिसको यूज करना चाहो वो कर सकते हो, मैं अभी के लिए इसी को लेके चल रहा हूं ऊपर वाले को। ये कंडीशन बच्चों यहां पर यूज होनी है, ठीक हो गया, ये एक चीज समझ में आई होगी आपको। अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए आप ये वाली कंडीशन को यहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाली कंडीशन ये कहती है कि आपके पास अगर दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है तो उसका आप इस्तेमाल करें। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज तो आपको इस इक्वेशन से मिल जाएंगे, जो कि क्या है 3, 5 और 6। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल गए हैं। क्या है डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास 3, 5, 6। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ये जो लाइन है इसके भी डायरेक्शन रेशियोज अगर हमें पता लग जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, जो कि ये लाइन कर रही है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये क्या तरीका है? ये है डायरेक्शन रेशियोज को निकालने का तरीका जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे। आप ये देख सकते हैं ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, P से और Q से। Q के कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी ले चुके हैं और P के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं। अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रखेंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा? हमें इसके भी डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ x2 माइनस x1। इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं मान लूँ x1, y1 और z1, इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं मान लूँ x2, y2, z2, तो x2 माइनस x1 हमारे पास आ जाएगा 3k माइनस 3 माइनस क्या है ये -2। माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर? प्लस हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 3k माइनस 1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम निकालेंगे y2 माइनस y1। y2 हमारे पास क्या है? 5k प्लस 4 और y1 हमारे पास कितना है यहाँ पर? ये है 4। सॉल्व करो तो हमें कितना मिल गया? 5k। ऐसे ही हम निकालेंगे z2 माइनस z1, वो है z2 6k माइनस 8 और ये हमारे पास है z1 माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व करेंगे हमें 6k माइनस 3 मिल गया। तो अब आप देखें हमें इसके भी डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हैं और इसके डायरेक्शन रेशियोज तो हमें ऑलरेडी इस इक्वेशन से मिल गए थे। अब ये वाला फॉर्मूला रख लेते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज को नाम दे देता हूं a1, b1 और c1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज को जो कि मैंने यहां निकाल रखे हैं इसको नाम दे देता हूं a2, b2 और C2। तो अब अप्लाई करता हूं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है यहां पर। तो चलिए a1 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई a2 हमारे पास कितना है 3k माइनस 1। b1 कितना है हमारे पास 5, तो 5 मल्टीप्लाई b2 वहां से लेंगे हम 5k। c1 हमारे पास कितना है 6 मल्टीप्लाई c2 हम वहां से लेंगे, तो ये हो जाएगा 6k माइनस 3 और लास्ट में इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9k माइनस 3, ये हो जाएगा 25k और ये हो जाएगा 36k माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देते हैं। ये 9k प्लस 25k ये 34 हो गया, 34 और इसके साथ कर दो तो ये 70k आ गया। -3 और -18 वहाँ ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 21। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 21/70 और 7 3 जा 21, 7 10 जा 70। तो k की वैल्यू हमें बच्चों कितनी मिल गई है? ये मिल गई है 3/10। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको k की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब k की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है।
अब हमें आगे क्या काम करना है, अब चीजें हमारे पास आसान हो चुकी हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें क्या करना है, आपको याद होगा इनिशियली हमने इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या लिए थे, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे वो हमें पता होने चाहिए, तभी हम इसको आगे कर पाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 3k - 3 और आगे क्या थे हमारे पास, ये थे 5k + 4 और था 6k - 8। तो ये जो k की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करके हम सिंप्लीफाई करके q के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो देखें, वहाँ पर 3/10 - 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 3/10 + 4, यहाँ पर लिखेंगे हम 3/10 - 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 - 30/10, ये हो जाएगा हमारे पास 15 + 40/10, ये हो जाएगा हमारे पास 18 - 80/10। आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको इनिशियली, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 3 = 6, 2 5 = 10 हो जाएगा, 9/5 हो गया ये। तो 9 - 5 = 40/5। इसको अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 9 - 30 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -21 और नीचे हमारे पास कितना है 10 है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 55/10 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा -31/5। तो इस तरीके से आप बच्चों देख सकते हो कि हमारे पास जो Q है उस Q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। बस अब सिंप्लीफायर, अब ये हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं और इसके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स हमें आ गए हैं। अब इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये मिटा दिया यहाँ से। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है और 12th में भी पढ़ लिया है, 11th में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो PQ निकाल लेता हूँ और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं। फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास -21/10, ये -2 है तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 11 और 5 2 10। अगला होगा 11/2 - 4 का होल स्क्वायर और लास्ट वाला होगा हमारे पास -31/5 + 5 का होल स्क्वायर। बस अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये तो 20 हो गया, तो बच्चों देखेंगे ये -10 का होल स्क्वायर हो गया। 2 4 = 8, ये शायद 3/2 हो रहा है तो ये 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको अगर एलसीएम लेके आप सॉल्व कर रहे हैं तो 25, ये 6 हो गया, 6/5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमें इतना ही करना था। इसमें सॉल्यूशन आपको लेंथी लग रहा होगा पर ये कोई सॉल्यूशन लेंथी नहीं है। आप इसको अगर खुद ट्राई करें क्वेश्चन में तो आपको पता लग जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारे पास, अब इसको सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हो। ये हो गया 1/100, फिर ये हो गया 9/4 और ये हो गया 36/25। अब स्क्वायर रूट के अंदर इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 100, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 225, ये 4, ये हो जाएगा 144। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 144 225 + 1 4 5 6 7 370, तो ये आ गया बच्चों 370/100। ये कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 37/10। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते थे, वेक्टर फॉर्म से भी ज़्यादा लेंथी नहीं पड़ता। ये सॉल्यूशन जितना लेंथी आपको लग रहा होगा पर उतना लेंथी है नहीं। हमने सिंपल कुछ नहीं किया है, देख लीजिए, ये हमारे पास लाइन थी, इस लाइन की इक्वेशन में को k के इक्वल रखा, हमें ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया,
तो अब हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमने वो वाली कंडीशन लगा दी, उस कंडीशन से k मिल गया, उसको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पुट कर दिया। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3D चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।